तो पुरानी क्लास में हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन इन सारे टॉपिक्स पे बातचीत कर ली थी। अभी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा जो काम है थ्योरी लेवल से थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। ठीक है, हमको अब क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, बेसिकली आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको एक रिएक्शन दी हो कि उस रिएक्शन में ऑक्सीडेंट कौन है, रिडक्टेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। प्लस मैंने कल की क्लास में तुमको एक वर्ड लिखवाया था। मैंने कहा था कि वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो वर्ड, वो तुम्हें कभी नहीं भूलना है कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेंट ढूंढ लेते हैं, है ना, मतलब जैसे कि हम किसी भी रिएक्शन में बात करते हैं, कोई ऐसी स्पीशीज ढूंढ लेते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर हम किसी एक ऐसी स्पीशीज को ढूंढ लेते हैं जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसको ढूंढ लेने के बाद आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आपको रिड्यूसिंग एजेंट अलग से ढूंढना नहीं पड़ता है। खत्म। कई लोगों को लगता है कि ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस which is going reduction, identify the substance which is undergoing oxidation, identify oxidizing agent, identify reducing agent। तो उन्हें लगता है कि टोटल चार चीजें ढूंढने को बोला ही जा रही है सवाल में, है ना। तो वो हाइपर हो जाते हैं, अरे यार 4 सवाल चीजें ढूंढनी है, अरे ऐसा वैसा। कुछ भी तुम्हें 4 चीजें नहीं ढूंढनी है, तुम्हें सिर्फ 3 चीजें ही ढूंढनी है, सॉरी सिर्फ 2 चीजें ढूंढनी है। अगर तुमने 2 चीजें ढूंढ ली तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी तीसरी और चौथी अपने आप निकल कर बाहर आ जाती है। तो सिंपल सा रूल है, उसको ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसी स्पीशीज, ठीक है, जिसका बोलो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, उसी पर्टिकुलर स्पीशीज को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, या फिर ऐसा कहूँ मैं रिडक्टेंट कहते हैं। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट वही होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और ऐसी स्पीशीज जिसने खुद का बोलो क्या किया होगा, रिडक्शन किया होगा, ऐसी स्पीशीज जिसने खुद का रिडक्शन किया होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर क्या नाम दे देंगे उसको, ऑक्सीडेंट नाम दे देंगे। ये ऐसा, ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 आपको एक ध्यान रखना है, वो ये कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढने को कहे, रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढने को कहे, है ना, आपको वहाँ पर वो ये कह दे कि ऑक्सीडेंट कौन है, रिडक्टेंट कौन है, तो चारों की चारों चीज़ें, ठीक है, मतलब ऐसी स्पीशीज़, ठीक है, ऐसी स्पीशीज जो अंडरगो है किसी चीज़ की, इसने अपने आप का खुद का क्या किया है, रिडक्शन करवाया है, या ऐसी स्पीशीज जिसने खुद का ऑक्सीडेशन करवाया, ये 2 लोग, ठीक है। एंड ऐसी स्पीशीज जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऐसी स्पीशीज जो रिड्यूसिंग एजेंट है। किसी भी क्वेश्चन में ये 4 चीज़ें आपको पूछते हैं, तो इनको जब भी पूछा जाए हमेशा इनको आपको लोकेट करना है, आपको ढूंढना है। बट ये कहाँ ढूंढना है, ऑलवेज इन रिएक्टेंट साइड। मैंने ये चीज़ देखी है कि जब सिखाया जाता है तो एक स्टूडेंट को तब तो पर्टिकुलरली टॉपिक याद हो जाता है, बट उसके कुछ महीनों बाद वो इंसान ना भूल जाता है। तो जब वो इंसान भूल जाता है तब वो अंडा देता है, गड़बड़ करता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, इन चारों में से कुछ भी ढूंढने को बोले, हमेशा इन्हें ढूंढना कहाँ है, इन्हें हमेशा ढूंढना कहाँ पर है, रिएक्टेंट के तरफ। आपके रिड्यूसिंग एजेंट, आपके क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर ऐसी स्पीशीज, ठीक है, आप लोगों के जो कहाँ हुए हैं, आपके रिड्यूस हुए हैं या ऑक्सीडाइज हुए हैं, या आपको हमेशा किस तरफ ढूंढना है, रिएक्टेंट के तरफ ही ढूंढना है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड में तो देखने की सोचना भी मत, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में देखने की सोचना भी मत, हमेशा कहाँ देखना है, रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चीज़ें बनने लगेंगी थोड़ी थोड़ी। पहला क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने को बोल रहा है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या हुए हैं, रिड्यूस हुए हैं।
खैर उसने तुमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट निकालने को नहीं कहा, बट स्टिल मैं निकलवा लूँगी, ठीक है ना। अपन लोग उसको देख लेंगे कि वो कैसे निकालते हैं ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके। बट खैर फिलहाल के लिए आपको उसने ऐसे सब्सटेंस ढूंढने को कहा है जिनका ऑक्सीडाइज्ड हुए हों या फिर जो क्या हुए हों, रिड्यूस्ड हुए हैं। तो कैसे ढूंढूं मैं उन सब्सटेंसेस को, बताओ। तो पहली बात तो याद रखना, पहली रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मुझको ढूंढना है ना, इस रिएक्शन में मुझे ढूंढना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखोगे वो ये कि यहाँ पर आप लोगों को जो ये Na2O दिया है, ये Na2O आप लोगों का क्या है, Na2O आप लोगों का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की तरफ तो कभी आंख उठा के तुम देखना भी मत, ठीक है, बराबर। प्रोडक्ट की तरफ कभी भी आंख उठा के तो तुम देखना भी मत। प्रोडक्ट में आपको ना तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज मिलेगी, ना तो आपको रिड्यूस्ड स्पीशीज मिलेगी, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, ना ही आपको कौन मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट पूरी तरीके से आप लोगों का क्या है, बकवास है, यानी कि ये तो कभी नहीं हो सकता। या और सिमिलरली सेकेंड वाली रिएक्शन से ये दोनों भी नहीं हो सकते। जो भी होगा वो रिएक्टेंट के तरफ ही होगा। अब देखो, पहले रिएक्शन से पहले देखना, रिएक्शन से पहले आपका जो बेचारा सोडियम है, सोडियम अकेला था, ठीक है, दुखी था, उसके साथ कोई नहीं था, सिंगल था, सिंगल। ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम आप लोगों का कैसा था बताओ, ये सिंगल था। अब रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन होने के बाद हुआ ये कि जो सोडियम है, सोडियम को उस तरफ जाते जाते, मतलब प्रोडक्ट बनते बनते, वहाँ चेक करो सोडियम के पास क्या आ गया, सोडियम के पास ऑक्सीजन आ गया, उसको ऑक्सीजन मिल गया। कैसे मिल गया वो नहीं सोचना, मिल गया ना। देखो सोडियम के पास ऑक्सीजन आ गया, तो इसका मतलब जब हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गए, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते वक्त आप लोगों के पास बोलो क्या हुआ, जो अकेला दुखी आपका सिंगल सोडियम था, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, उसे ऑक्सीजन मिल गया। तो कल की क्लास में तुम लोगों ने ये टॉपिक सीखा है कि जब भी ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऑक्सीजन के मिलने को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका मतलब सोडियम से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि उसको ऑक्सीजन मिल गया, तो इसका मतलब सोडियम बेचारी क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। तो क्वेश्चन में अगर कोई ये पूछेगा कि आपके पास अबोव रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज कौन सी है, तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज कौन है वहाँ पे, सोडियम, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस है कि जो दूसरी स्पीशीज बच गई यानी कि O2, वो डेफिनेटली आप लोगों की कौन सी वाली स्पीशीज होगी, वो आप लोगों की रिड्यूस्ड स्पीशीज होगी। इस बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब बस एक आइडेंटिफाई कर लो तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा वाला है वो आप लोगों का बोलो क्या रहेगा, वो आप लोगों का बचा हुआ पार्ट रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके की कहानी चलती है, ठीक है, इस तरीके की कहानी आप लोगों की चलेगी। डन। अच्छा, अब यहाँ तो सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड स्पीशीज पूछी थी तो मैंने भी सिर्फ उतना ही जवाब दिया। बट अगर मान के चलते हैं किसी ने तुमको ये पूछ लिया होता, ठीक है, किसी ने तुमको ये पूछ लिया होता कि बताइए कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तब क्या जवाब देते। तो ऐसे केस में जो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज होती है ना, वही आप लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस्ड स्पीशीज होती है वही आप लोगों की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ख़त्म, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ख़त्म हो गई कहानी वहीं पर, ठीक है, एकदम समाप्त। इजी था, चलो बढ़िया है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको देखो वही कहानी दी है, ये एक रिएक्शन दी हुई है। ध्यान रखना कभी भी किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड में तो देखना ही मत कि प्रोडक्ट में पता लगाएंगे हम तो कि कौन ऑक्सीडाइज है कौन रिड्यूस्ड है, कभी नहीं। जो देखना है रिएक्टेंट की तरफ ही देखना, ठीक है, जो देखना है वो कहाँ देखना, आप लोग रिएक्टेंट की तरफ ही देखना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अभी कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ये आपको दिया है, रिएक्शन क्या दी हुई है बताओ। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू रख लेते हैं कलर, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। अच्छा चेक करिए वहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना है, कॉपर प्लस H2, ये तुम लोगों का प्रोडक्ट है। अब देखो रिएक्टेंट में जब कॉपर था,
रिएक्टेंट में जब कॉपर था तो कॉपर के साथ बोलो कौन था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन आपस में बोलो कैसे थे, साथ साथ थे, है ना, एक साथ जुड़े जुड़े थे। अच्छा, अब तुमने क्या किया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, है ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि अरे कॉपर और ऑक्सीजन एक साथ, ऐसे कैसे हो सकता है ना, हम लोग इस कॉपर और ऑक्सीजन को अब अलग कर देंगे। तो जब बेचारा कॉपर ऑक्साइड यहाँ से उड़कर यहाँ गया तो तुम देखो उस कॉपर के साथ का जो ऑक्सीजन है वो अलग हो गया और सिर्फ बोलो क्या बचा, अकेला कॉपर। यानी कि रिएक्टेंट में जब थे तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और जब प्रोडक्ट साइड में गए तो ऑक्सीजन का बताइए क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना, ऑक्सीजन का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ऑक्सीजन का यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। और जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस हो जाए तो कंटिन्यू करते हैं। तो बस यहाँ पे देखो इस प्रोसेस में हुआ क्या, इस प्रोसेस में आप लोगों का जो कॉपर था उस कॉपर के साथ का जो ऑक्सीजन था, आपके बेसिकली ऑक्सीजन का क्या हो गया है बोलो, लॉस हो गया है ना। अगर ऑक्सीजन पूरी तरीके से गायब हो रहा है तो भी वो लॉस में कंसिडर किया जाएगा, अगर कम हो रही है उसकी क्वांटिटी तो भी वो लॉस में कंसिडर किया जाएगा। तो अब ऐसे में जब जब ऑक्सीजन का लॉस होता है ना, तब जब ऑक्सीजन का लॉस होता है तब हम लोग बोलो क्या करते हैं आप लोगों का, तब हम लोग उसको रिडक्शन कहलाते हैं। इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जाना इज अ रिडक्शन वाली प्रोसेस। ठीक है, कौन सी वाली प्रोसेस है बताइए, ये एक रिडक्शन वाली प्रोसेस है। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस है, ये रिडक्शन प्रोसेस है। और इस रिडक्शन वाली प्रोसेस में जो कॉपर ऑक्साइड है यानी कि जो CuO है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हमारी रिड्यूस्ड स्पीशीज कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हमारी कौन सी स्पीशीज कहते हैं, रिड्यूस्ड। तो ऑब्वियस है कि अगर CuO को आप रिड्यूस स्पीशीज कह रहे हो तो H2 आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज हो जाएगी। ये कैसी स्पीशीज हो जाएगी आप लोगों की, ऑक्सीडाइज्ड। अगर आप एक रिड्यूस्ड कह रहे हो तो दूसरा वाला आपका क्या हो जाएगा बताइए, दूसरा वाला आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। डन। अच्छा, अब बताओ आगे, अगर कोई तुमसे पूछे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिड्यूस्ड स्पीशीज कौन सी है तो हम लोग जवाब दे देंगे कि यहाँ पे हमारी रिड्यूस्ड स्पीशीज कौन है, CuO। और अगर कोई तुमसे पूछे किसी भी रिएक्शन में कि ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज बताइए कौन सी है, तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज बोलो यहाँ से कौन सी हो जाएगी, आप लोगों की H2। और अभी अभी तुमको ऊपर प्रवचन दिए थे कि दुनिया में कभी भी अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास, बताओ क्या होता है, आप लोगों के पास रिड्यूस्ड स्पीशीज, ठीक है, दिखती है तो बेसिकली उसी रिड्यूस्ड स्पीशीज को हम लोग क्या कहने लगते हैं, आप लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने लगते हैं। और दुनिया में कभी भी अगर हमें ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज दिखती है तो उसी को बेसिकली हम अपना क्या कहने लगते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहने लगते हैं।
तो याद रखना, प्रोडक्ट में आपको कुछ नहीं ढूंढना है, प्रोडक्ट में कभी भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, आप बस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को कंपेयर करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भैया किसका रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, बस खत्म इतनी कहानी। चलो आगे देखते हैं और नए सवालों की तरफ। ये एक तुमको रिएक्शन दी हुई है, ये सामने जस्ट देखो, ऊपर भी यही सेम रिएक्शन दी थी। इसमें से तुम्हें पता लगाना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ। इसी तरीके से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं 2 to 3 मार्क्स के लिए। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले तो मैं बता दूं, जो आंसर इस रिड्यूस्ड वाले का होगा वही सेम आंसर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले का होगा। यानी कि अगर आपने रिड्यूस्ड कौन है ये ढूंढ लिया तो बेसिकली आपने क्या ढूंढ लिया है, आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली चीज ढूंढ ली है। जो आंसर यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड वाले का होगा वही सेम आंसर यहाँ पे किसका होगा, रिड्यूसिंग एजेंट वाले का भी होगा। अब क्या मैं तुमको ऊपर सिखा चुकी हूँ, अभी तो देखो ना, यही सेम एग्जांपल लिया है मैंने। अच्छा, उस सेम एग्जांपल में बोलो रिड्यूस्ड स्पीशीज कौन सी थी, CuO। तो यानी कि इसमें अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ तो आप क्या जवाब दोगे, यहाँ पे CuO रिड्यूस्ड हुआ। और जो रिड्यूस्ड होता है वही हम लोगों का क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन होगा, Cu। अगर तुमने CuO को रिड्यूस्ड कहा है और तुम कंफर्म हो कि हाँ CuO तो मेरा रिड्यूस्ड है, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है, तो ऑब्वियस है कि जो बचा वाला पार्ट है, ये बचा वाला पार्ट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज। देखो मान लेते हैं एक कमरे में 2 लोग हैं, आपने प्रूव कर दिया कि पहले इंसान ने चोरी करके लड्डू खा लिए, तो ऑब्वियस है कि जो बचा हुआ दूसरा इंसान है उसने चोरी करके लड्डू फिर नहीं खाए होंगे। आपने क्योंकि प्रूव कर रहा ना, इफ यू कैन प्रूव वन थिंग, तो ऑब्वियस है कि अगर मैं कहूंगी कि पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑब्वियस है कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। तो अगर CuO को मैं ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज कह रही हूँ तो जो मेरे बाजू में दूसरी चीज है वो जरूर मेरी क्या रही होगी, रिड्यूस्ड। ये इस तरीके से काम चलता है। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग इस बारे में बातचीत कर चुके हैं कि CuO हमारी कौन सी स्पीशीज है, रिड्यूस्ड स्पीशीज है। तो ऑब्वियस है कि जो H2 होगी वो मेरी कैसी स्पीशीज होगी, ऑक्सीडाइज्ड। और जो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज होती है ना, उसी ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज को बताओ हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये चीज ऐसी आ जानी है। ठीक है, डन कहानी। तो इसी तरीके से तुमको आइडेंटिफाई करना होगा और कुछ भी नहीं, बहुत ही सादा सिंपल सा और प्यारा सा काम होता है, कुछ भी कठिन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो आपको एक रिएक्शन दी हुई है और आइडेंटिफाई करने को कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं। देखो क्वेश्चंस में रिपीट, बट कैसा है तुमको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस को किस फॉर्म में पूछा जा रहा है ना। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे जा रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप बहुत सारे उसके जैसे और भी सवाल बना सकते हो। अगर तुम्हें समझ ही नहीं आया है कि क्वेश्चन करना कैसे है तो फिर तुम्हें भले ही मैं इसके जैसे हजारों क्वेश्चन भी करा लूँ, एंड में जब तुम्हारी करने की बारी आएगी तो तुमसे क्या हो जाएगा, एक भी सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन तो खैर, अरे बाप रे कौन है जो मुझे अब तक 100 इमेजेस भेज चुका है, बाद में देखेंगे इस इंसान को। आगे देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का जो पहला है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है। तो देखो हमेशा मेरा सजेशन है, मेरी अप्रोच सुनो, बाकी फिर तो चॉइस तुम्हारी है। कभी भी क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए ना, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ, नेवर एवर। ठीक है, कभी भी खुद को कंफ्यूज नहीं करना। आप भूल जाओ कि आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है। आप इस तरीके से बिहेव करो कि यार मुझको तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज ढूंढनी है और मुझको तो एक रिड्यूस्ड स्पीशीज ढूंढनी है, खत्म कहानी। बस उतना करो। अगर तुम ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज और रिड्यूस्ड स्पीशीज ढूंढ लिए ना तो अपन बस उसका बोलो क्या कर देंगे, अपन बस उसका उल्टा कर देंगे और उल्टा करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे पहली रिएक्शन है, क्या दी हुई है आपको, Na+O2। ठीक है, ये आप लोगों को क्या बनाकर दे रहा है, आपको दे रहा है Na2O। अब मुझे बताओ रिएक्शन शुरू होने से पहले आपके पास जो Na था, क्या उस Na के पास कोई ऑक्सीजन था, नहीं। रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो जाने के बाद
अब आप लोगों के पास बोलो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पहुंच गए हम लोग। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के दौरान आपका जो Na है उसको ऑक्सीजन मिल गया है ना, आपका जो Na है उस Na को ऑक्सीजन मिल गया, और Na को जब ऑक्सीजन मिल गया तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि सोडियम ने अपना खुद का बोलो क्या करवा लिया, ऑक्सीडेशन करवा लिया है ना। और जो खुद का ऑक्सीडेशन करवाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज या फिर ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है वो कौन है, आप लोगों का सोडियम। ठीक है, अच्छा अगर ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस सोडियम है तो ये कॉमन सेंस की बातचीत है कि जो रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस आप लोगों का कौन होगा, आप लोगों का O2 होगा, बराबर। अच्छा लेकिन क्वेश्चन में तो ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज और रिड्यूस स्पीशीज पूछी नहीं थी, क्वेश्चन में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा था। तो अब हम क्या करें, आपको कुछ नहीं करना है, अभी अभी ऊपर सिखाया कि जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है ना भाई, वही आप लोगों का क्या होता है, वही आप लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सोडियम। और जो आप लोगों का रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है वही आप लोगों का क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, O2। डन। तो हमेशा काम ऐसे ही करना, पहले रिएक्शन को देखना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने के बाद डिसीजन लेना कि इनमें से किसका ऑक्सीडाइज्ड स्पीशीज है, कौन रिड्यूस्ड स्पीशीज है, बस उसका उल्टा कर देना, आंसर तुम लोगों के पास आ जाना है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, रिएक्शन ZNO प्लस कार्बन, ठीक है, ZNO प्लस कार्बन इज गिविंग यू Zn प्लस आप लोगों का CO। डन। अच्छा अब देखो ZNO है, यानी कि इस Zn के पास पहले से ऑक्सीजन है ना, उस Zn के पास पहले से ऑक्सीजन है। जब ये Zn यहां से यहां जाएगा तो एक बात बताओ, उसके पास जो ऑक्सीजन है उसका वो ऑक्सीजन गायब हो गया, मतलब रिएक्शन से पहले Zn के पास ऑक्सीजन था और अब रिएक्शन के बाद बेचारे Zn के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन नहीं होता है या ऑक्सीजन जब खत्म हो जाता है ना, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं कि वो रिएक्शन पर्टिकुलरली कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, बराबर। और अगर ये रिडक्शन रिएक्शन है तो ये आप लोगों की बोलो कौन हुई, रिड्यूस्ड सब्सटेंस हुआ। ये आप लोगों का कौन सा सब्सटेंस हुआ, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। अब रिड्यूस्ड सब्सटेंस अगर ZNO है तो ये कॉमन सेंस है कि उस कार्बन को हम लोग कौन सा वाला सब्सटेंस कहेंगे, उसको हम लोग हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कहेंगे। वो हमारा कौन सा होगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होगा। तो आपको ये पता चल गया कि रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है और आपको ये पता चल गया कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन है। अगर तुम्हें ये दो बातें पता चल गई हैं तो अब तुम इनका क्या कर दो, उल्टा कर दो। जब तुम इनका उल्टा करोगे तब तुम्हें ये पता चल जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग कौन है। यानी कि जो पहले से आपको रिड्यूस्ड सब्सटेंस दिख रहा है उसको क्या कहने लगो, अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन है, ZNO। और जो पहले से आपको ऑक्सीडाइज्ड दिख रहा है उसको बेसिकली अपना क्या कहने लगो, उसको आप अपना क्या कहने लगो, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन। बल्कि कार्बन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना आगे तब आप इसके साथ बातचीत करोगे। खैर, तो ये इस तरीके का काम था। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ रिएक्शन को देखना है, आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इतने ही प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स लूंगी, मैं और भी लूंगी, बट राइट नाउ तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा सिखा रही हूँ ना, एकदम से तुम्हारे सर के ऊपर जोर नहीं डलवा रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन में आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में पूछा गया है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको उसी तरीके से पूछा जाए, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई। आपको MCQ फॉर्मेट में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया। अब ये जो क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्मेट में पूछा गया है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या है इसका तरीका, कोई अलग तरीका फरीका नहीं है, वही चीज़ है ना जो अभी तक तुम लोगों को सिखाई। बस ज़्यादा अपना दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। बोलो क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। पहले तो एक रिएक्शन दी हुई है PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, उसमें आपने कार्बन डाला है, Pb प्लस CO2 बना है। अच्छा, आपको बताना है कि कौन सी लिखी हुई बातचीत इन D ऑप्शंस में, A से लेकर D ऑप्शंस में
कौन से लेके ये लिखी हुई बातचीत गलत है। ध्यान रखना, हम स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत ही गंदी वाली मेंटालिटी होती है, वो ये कि हम ज़्यादातर टाइम करेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढते हैं ना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो हमारे अंदर ये पता नहीं एक दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं होने में ये बात फिट हो जाती है कि हमेशा करेक्ट ऑप्शन ढूंढे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढने को बोला जाए तो इनकरेक्ट ऑप्शन आप इस तरीके से ढूंढेंगे, ठीक है। आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। चलिए बताइए इनकरेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा। तो इनकरेक्ट ढूंढो मत। मैंने कैसे किया, भूल जाओ कि आपको ये ऑप्शंस दिए गए। नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो तो देखो, नॉर्मल तरीके से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है कि रिएक्शन से पहले जो पीबी था उसके साथ ओ लगा हुआ था, यानी कि पीबीओ, और रिएक्शन के बाद उस बेचारे पीबी के पास का ओ गायब हो गया। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। और अगर ये एक रिडक्शन रिएक्शन है तो पीबी के साथ जो ये चिपका हुआ है फेविकॉल का जोड़ है ना, ये जो पीबीओ है, ये आपकी कौन से सब्सटेंस रहा होगा? ये आप लोगों का रिड्यूस्ड सब्सटेंस रहा होगा। ये आप लोगों का कौन सा सब्सटेंस रहा होगा? ये आप लोगों का रिड्यूस्ड सब्सटेंस रहा होगा। और जो आप लोगों का रिड्यूस्ड सब्सटेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? पीबीओ। तो अब देखो क्वेश्चन के ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल, पीबीओ का रिडक्शन हो रहा है, लेड का नहीं हो रहा है। और सबसे जरूरी चीज मैंने 50 बार बोला है कि प्रोडक्ट साइड का ना तो कभी कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होने के लिए देखना, ना रिड्यूस्ड होने के लिए देखना, ना रिड्यूसिंग में देखना, ना उसको कभी भी आप ऑक्सीडाइज में देखना, कभी उसको देखना ही नहीं। ये गधा तो लेड के बारे में बोल रहा है, तो लेड तो मैडम यहाँ प्रोडक्ट साइड में है, तो इसका मतलब जो पहला ही ऑप्शन है वही गलत ऑप्शन है। क्योंकि हमको कभी भी प्रोडक्ट साइड में देखना ही नहीं है। हमको हमेशा कौन से साइड में देखना है? हमको हमेशा आप लोगों के रिएक्टेंट साइड में ही देखना है। हमेशा कौन से साइड में देखना है? रिएक्टेंट। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ मैम, ये वाली स्टेटमेंट सही है। क्यों ये वाली स्टेटमेंट क्यों सही है, जरा बताओ मुझको। ये इसीलिए सही है, रीजन क्योंकि अभी हमने देखा कि देखो यहां से यहां जाने पे इसका ऑक्सीजन गायब हो गया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन तो करेक्ट है। अब कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। आपको मैंने अभी कहा कि प्रोडक्ट साइड में तो कभी देखना ही मत, तो इसका मतलब CO2 को भी नहीं देखना चाहिए था। क्वेश्चन वाले ने देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के बारे में स्टेटमेंट लिख के रखा है, तो अगर क्वेश्चन वाले ने प्रोडक्ट साइड के बारे में स्टेटमेंट लिख के रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में उसने स्टेटमेंट लिख के रखा है, तो क्वेश्चन वाला गधा है। आपको उस स्टेटमेंट को काट देना है कि ये भी गलत स्टेटमेंट है, प्रोडक्ट के बारे में तो आप बात कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ए और बी ये दोनों की दोनों क्या है? इनकरेक्ट। और डी जो है वो आप लोगों की क्या है? करेक्ट। अच्छा, मैंने सी के बारे में बात नहीं की ना, सी के बारे में बात कर लो। तो पहले तो ये देखो, पीबीओ जो है ये ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या हो रहा है? ये रिड्यूस्ड हो रहा है। अगर पीबीओ रिड्यूस्ड हो रहा है तो इसका मतलब जरूर आप लोगों का जो सी है ये क्या हो रहा होगा? ये आप लोगों का ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा। जरूर ये सी आप लोगों का क्या हो रहा होगा? ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा। तो यानी कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सी और डी ये दोनों ही करेक्ट है, ए और बी ये आपके इनकरेक्ट है। तो अब जो नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आप ढूंढिए कि किन ऑप्शंस में इनकरेक्ट का पेयर दिया है। तो पहला ऑप्शन में ए और बी बोला गया है, तो ये हमारा करेक्ट होगा। सेकेंड वाले में ए और सी बोला है, तो ए वाला तो करेक्ट है, सॉरी ए वाला तो इनकरेक्ट है, बट सी वाला तो करेक्ट है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि ऑल इनकरेक्ट, तो ये तो और भी बकवास है ना। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है ABC इनकरेक्ट है, सिर्फ ए बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट नहीं है। तो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन इज 1। ध्यान रखना, कभी भी अगर ये पूछे कि इनकरेक्ट कौन है, करेक्ट कौन है, तो ऐसे केस में ये वाली हरकत मत करना कि एक एक ऑप्शन को देख रहे हैं, ऐसा कभी मत करना। ठीक है, ऐसा कभी मत करना। हमेशा क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद फिर अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग ये देखना कि कौन से ऑप्शंस को आप इग्नोर कर सकते हो, या कौन से ऑप्शंस उसमें सही हैं या कौन से गलत हैं।
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कभी क्वेश्चन सॉल्व मत करना, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके रखो, फिर अपने सोल्यूशन के अकॉर्डिंग आंसर्स देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, कल और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। कल भी हमारा यही टॉपिक रहेगा, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और जब हमारा एक बार ये कल टॉपिक खत्म हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन, मुझे ऐसा लगेगा सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक कि हाँ करके तुम्हारा ये खत्म हो गया, तुम्हें चीज़ें बन गई हैं, समझ में आ गई हैं, तब हम लोग अपने आखिरी के 2 टॉपिक पढ़ेंगे कि आखिर भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, मतलब एग्जाम्पल में आपका करोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, करोजन से कैसे बचे, रेंसिडिटी से कैसे बचे, फिर हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बट परसों के दिन यानी कि कल के दिन सॉरी, हम लोग अगेन यही सेम टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे बट और ढेर सारे सवालों के साथ, ठीक है। फिलहाल इसको यहाँ रुकते हैं।